Let us take another example. Find real values of x and y if 1 plus I into x plus iy is equal to 2 minus 5y. अब यहाँ पर देखो जो राइट साइड है वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको a प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस है तो उसको प्लस ब्रैकेट में माइनस लिख दिया। सो ये क्या हो गया, a प्लस बी आई फॉर्म मीन्स राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गई। अब लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, लेफ्ट साइड में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 1 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन मीन्स x, फिर 1 के साथ iy का मल्टीप्लिकेशन मीन्स iy, i के साथ x का मल्टीप्लिकेशन मीन्स ix, i के साथ iy का मल्टीप्लिकेशन तो i इंटू आई स्क्वायर एंड y. Okay, now you know that value of I square is what, -1. So I square की जगह पर हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू वाई मीन्स -y हो जाएगा। वो -y को मैं x के साथ लिख देता हूँ और ये जो i वाले टर्म्स है उसमें से मैं i कॉमन निकाल देता हूँ। सो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। ये विदाउट आई वाले टर्म्स और ये आई वाला टर्म। अब राइट साइड तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। नाउ ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। रियल पार्ट्स मीन्स विदाउट आई वाला टर्म, तो लेफ्ट साइड में विदाउट आई वाला टर्म्स कौन सा है, x माइनस वाई। राइट साइड में विदाउट आई वाला टर्म कौन सा है, 2, तो x माइनस वाई एंड 2 बोथ आर इक्वल। लेफ्ट साइड में इमेजनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट क्या है, y प्लस एक्स। राइट साइड में i का कोफिशिएंट क्या है, -5, बोथ आर इक्वल। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। अब ये दो रिलेशन को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेगा कि फर्स्ट इक्वेशन में से सपोज x की वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूँ और वो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। चलो, सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, उसमें x की वैल्यू रख देता हूं। इसको अब सॉल्व करेंगे, y प्लस वाई 2y, y फाइंड करना है तो विदाउट आई वाले टर्म्स को सामने ले लेते हैं। तो 2 को सामने लेंगे तो -2 होगा, तो -5 -2 -7, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/2। क्लियर, ओके। अब ये y की वैल्यू अगर x की जो हमको फॉर्मूला मिली उसमें रख देते हैं। x क्या है, y प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, -7/2, तो -7/2 प्लस 2। चलो इसको सॉल्व करना है तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो एलसीएम 2 लेना है तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये -7 एज इट इज क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में तो एलसीएम ऑलरेडी है। चलो -7 प्लस 4 कितना होगा, -3, सो x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। क्लियर,
दूसरा एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं कि इफ x रेस टू 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वेर प्लस iy इज इक्वल टू 3 माइनस 5y प्लस 1 प्लस 2iy। ओके, क्वेश्चन फिर से टैली कर लेते हैं। x रेस टू 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वेर प्लस iy इज इक्वल टू 3 माइनस 5y प्लस 1 प्लस 2iy। ओके, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, तो दोनों साइड को पहले तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स विदाउट आई वाले टर्म्स एंड आई वाले टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो x रेस टू 4 एंड माइनस 3x स्क्वेयर वो विदाउट आई वाले टर्म्स हो जाएंगे, तो उसको साथ में लिख देंगे। ये विदाउट आई वाले टर्म्स हो गए। अब आई वाले टर्म्स कौन से हैं? 2xi एंड iy। अब ये प्लस iy है लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस iy। तो 2xi माइनस iy, अगर हम i कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस i कॉमन निकाल दिया तो बचेगा y। क्लियर? तो देखो ये विदाउट i वाला टर्म्स मीन्स इट इज़ अ रियल पार्ट, ये i वाला टर्म्स तो i का जो कोफिशिएंट हुआ वो इमेजिनरी पार्ट हुआ, सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली राइट साइड को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो विदाउट i वाले टर्म्स देखेंगे तो 3 एंड प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, फिर माइनस 5y प्लस 2iy, तो उसमें से हम i कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा माइनस 5 प्लस i कॉमन निकाल दिया तो 2y, तो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोनों के बीच इक्वालिटी है तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है x रेस टू 4 माइनस 3x स्क्वेर, राइट साइड में रियल पार्ट है 4, बोथ आर इक्वल तो दोनों को कंपेयर कर दिया। एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड में कितना है 2x माइनस वाई, राइट साइड में कितना है माइनस 5 प्लस 2y। क्लियर? ओके, अब ये प्योरली x के फॉर्म में है तो इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो 4 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। सो ये जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा। x रेस टू 4 है तो वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। तो इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम। चलो, माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 एंड माइनस 4 मीन्स 1 इंटू माइनस 4 मीन्स माइनस 4। फैक्टराइजेशन करने के लिए उसको 4 कंसिडर करेंगे तो 4 को डिवाइड करके आपको 3 लाना है, आगे माइनस है मीन्स माइनस 3 लाना है। तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, बट वी वांट माइनस 3 तो करेंगे 1 माइनस 4, इसको x रेस टू 4 ही लिख देते हैं। माइनस 3x स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे 1x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर,
फैक्टराइजेशन आप 9th-10th स्टैंडर्ड में करते थे ना, वैसे ही करना है बराबर। ये एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब देखो टोटल 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। तो x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। x⁴ में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचा 1। चलो ये दोनों जगह पर माइनस है, दोनों जगह पर 4 है तो -4 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइनली दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर -4। दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकल गया तो यहां पर बचा एक्स स्क्वायर, यहां पर बचा -4। चलो अब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है, सो आइदर फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ये सब आप ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। सो आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू आएगी ±2। कैसे? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 2 या तो -2। क्लियर। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो स्क्वायर कभी माइनस नहीं आता है, लेकिन हम -1 की जगह पर आई स्क्वायर रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -i², तो ये हो गया इमेजनरी नंबर। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड रियल वैल्यूज, तो x की रियल वैल्यू चाहिए, ये हो गई इमेजनरी वैल्यू क्योंकि i के फॉर्म में हो गई बराबर। सो यहां पर लिखेंगे बट वी वांट रियल वैल्यू, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। Not possible. So for this question ये जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको x की रियल वैल्यू चाहिए। यहां पर x जो है वो i के फॉर्म में मिलता है एंड i मीन्स व्हाट, इट इज इमेजनरी नंबर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, उसको आप x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i लिख सकते हो बराबर। सो x की वैल्यू i के फॉर्म में मिलती है एंड i इज इमेजनरी नंबर, वी वांट रियल वैल्यूज, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ये वैल्यू पॉसिबल होगी। क्लियर। सो x की दो वैल्यू मिली, आइदर +2 और -2। अब ये जो रिलेशन है वो x एंड y का रिलेशन है, तो उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो y मिल जाएगा। अब x की दो वैल्यू है, आइदर +2 और -2, तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा वो फाइंड करेंगे। चलो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 × 2 4 -y इज इक्वल टू -5 + 2y। -5 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 4 + 5 हो जाएगा 9। -y को राइट साइड में लेंगे तो +y हो जाएगा, तो y + 2y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब y फाइंड करना है तो 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, तो 9/3 कितना हो जाएगा 3। सो अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा
3 मिलेगा। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू -2 लेके भी y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y की दूसरी वैल्यू मिलेगी, वो आप खुद कर लेना। x इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने y की वैल्यू फाइंड करके दिखाई, आप x इज इक्वल टू -2 के लिए फाइंड करके देख लेना। क्लियर? सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सिंपली आपको केयरफुली कैलकुलेशन करना है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। बराबर, शुरुआत से देखते हैं कि आपको x एंड y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको ये एक इक्वेशन दिया है। बराबर, हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मीन्स व्हाट, विदाउट i वाले टर्म्स एंड i वाले टर्म्स को सेपरेट कर दिया। सो लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गई, राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। फिर वो दो इक्वेशन जो मिले उसको हमने 1 by 1 सॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर?